हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। बहुत सी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती रहती हूं। अक्टूबर मंथ 2020 के लव रीडिंग्स का वायदा था आपसे, और वही रीडिंग्स लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत मीठी मीठी और बहुत प्यारी प्यारी और थोड़ी सी रूसा रूसी, हर तरह की बातें हो सकती हैं, क्योंकि जब वो कार्ड्स निकलेंगे अलग अलग राशियों के लिए तो पता चलेगा किसके दिल का क्या हाल है, कहाँ क्या हो रहा है। तो इस बार जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो रहेगी हमारी अलग अलग लोगों के लिए। यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन हो रहा था कि किसके लिए रीडिंग है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको वीकली बताई थी कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। इस बार मैं आपको बता रही हूँ कि सिंगल लोगों के लिए रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कि उनकी लाइफ में कोई आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद मैरिड लोगों की रिलेशनशिप कैसे रहेगी, और लास्ट में आएगी आपकी कमिटमेंट वाली। कहीं तो थर्ड पार्टी वाली भी कर दें क्या। तो चलिए 4 कार्ड की रीडिंग निकालेंगे आज हम, सिंगल्स के लिए, मैरिड लोगों के लिए, उसके बाद जो कमिटेड लोग हैं जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, एंड लास्ट थर्ड पार्टी वालों के लिए, कि थर्ड पार्टी वालों के लिए क्या रहने वाला है। थर्ड पार्टी समझते हैं ना आप। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपके लिए लव रीडिंग 2020। हाँ, शुरू करने से मैं आपको पहले ही बता दूं कि उपाय मैं इस रीडिंग में नहीं बताऊंगी। ये जारी जैसे ही रीडिंग्स अपलोड हो जाएंगी उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सारे उपायों वाला, बहुत सारे लव के लिए, लव रिलेशनशिप्स के उपाय वाला एक वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद मैं उसको डाउनलोड करूंगी, तो जिन जिन को जो जो उपाय करना है वो वहां से देखना पड़ेगा। तो आज की रीडिंग में वो उपाय मैं क्लब नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। देखें आपके लिए कार्ड्स क्या कह रही हैं। वर्गोस लव रीडिंग 2020 अक्टूबर। तो चलिए आप लोगों के लिए लव रीडिंग लेकर आए हैं, और अब हम शुरू करते हैं अपना लव रीडिंग आपके लिए, वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। इस बार हम जो है सिंगल्स के लिए अलग रीडिंग कर रहे हैं। सिंगल के लिए निकाला है, मैरिड कपल के लिए निकाला है, जो कमिटेड हैं, जो रिलेशनशिप में बंधना चाहते हैं उनके लिए है, और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो ये वर्गोस के लिए है। कार्ड्स मैं आपके लिए बिछा चुकी हूँ टाइम को बचाने के लिए, नहीं तो अपलोडिंग में वीडियो बड़ा हो जाता है तो अपलोडिंग में बहुत वक्त लग जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं सिंगल्स के लिए, वर्गोस जो सिंगल हैं उनके लिए ये मंथ कैसे रहने वाला है। तो उनके लिए आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि जिद, दिमाग में तेजी, हाँ, और किसी चीज को भी अच्छा नहीं मानना, सबको कहना ना कि बस शार्प माइंडेड होना, चिड़चिड़ा होना, इरिटेटेड रहना, ऐसा दिख रहा है। यानी कि प्यार मोहब्बत की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान जा ही नहीं रहा है, थोड़े चिड़चिड़े से रहेंगे। यानी कि कोई प्यार आपको करेगा भी तो उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देने वाले। तो ये जो सिंगल्स हैं, वर्गो वाले, इन लोगों को थोड़ा अपनी तरफ, अपने नेचर पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे दिखाइए बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। अगर कोई इनसे बात करना भी चाहती है या चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, कोई प्रपोज भी करना चाहते हैं, तो ये इतने एटीट्यूड में दिख रहे हैं, इतने जिद में दिख रहे हैं कि नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, आई एम द बेस्ट। भाई बेस्ट है आप वर्गोस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना वर्गोस थोड़े से ना वो होते हैं, जिद्दी होते हैं थोड़े से ऐसे भी होते हैं कि मैंने जो कहा ना, मेरी चीज़ें माननी चाहिए। तो कोई भी ना जब रिलेशनशिप में होते हैं ना, प्यार मोहब्बत के रिलेशनशिप में, तो वो ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। एक हाथ से ताली बजती है तो उसकी गूंज नहीं होती है, जब दोनों हाथों से ताली बजती है तो गूंज होती है, और तभी जो है प्यार परवान चढ़ता है। तो यहाँ पे वर्गोस चाह रहे हैं कि जो भी उनका पार्टनर हो उनके हिसाब से ही चले, उनके हिसाब से ही सब कुछ हो। तो वो सिचुएशन अभी नहीं दिख रही है। तो इसीलिए इस अक्टूबर के मंथ में तो आप इसी इरिटेशन में, खोजबीन में रहेंगे कि सब मेरी माने, सब मेरी माने। तो उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस वक्त आप अपनी जिद को छोड़ देंगे उसी वक्त आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर आ जाएगा, ये मेरा वायदा है।
चलिए अब हम चलते हैं मैरिड लोगों के लिए। मैरिड लोगों के लिए जो वर्गोस है, आपका भी ऐसा लग रहा है कि सब रुक गया है, करियर रुक गया है, पैसा रुक गया है, यानी कि रिलेशनशिप रुक गया है, कोई बातचीत नहीं, कुछ कम्युनिकेशन गैप भी दिख रहा है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिलेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि बस ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए हाँ रिलेशन है, या दुनिया को ना भी दिखाने के लिए, खुद को भी बताने के लिए कि हाँ भी हमारा रिलेशन है, दैट्स इट। लेकिन उसमें जो होती है ना प्यार मोहब्बत, एक छेड़छाड़, एक उस तरह का संबंध मुझे नजर नहीं आ रहा। उसमें कुछ जरा सा पॉज नजर आ रहा है, रुक गया है सब कुछ। कहते हैं ना आसमान बिल्कुल ठहर जाना, तो इस टाइम शांति हुई हुई, ठहरे हुए हैं, ना इधर से कोई बात हो रही है, ना उधर से कोई बात हो रही है। वर्गो पार्टनर जो है, वर्गोस जो है, उनके लिए स्पेशली जो है वो कुछ अभी सोच विचार में लगे हुए हैं। वो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट लव एंड रिलेशनशिप। वो अपने काम के लिए, पैसों के लिए सोच रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, यानी कि पैसों के प्यार मोहब्बत की तरफ और रिलेशनशिप की तरफ, अपने स्पाउस की तरफ इतना ज़्यादा अक्टूबर में उनका ध्यान नहीं रहने वाला है। अब हम देखते हैं जो कमिटेड लोग हैं, आपस में कमिटेड हैं, शादी करना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, फियांसी हैं, तो उनके लिए आया है द कार्ड मैजिशियन का कार्ड। तो मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि आपके पास जो आपका जो रिलेशन है बिल्कुल जादूगर वाला है, यानी कि आपके रिलेशन में बिल्कुल जादू है, और आप लोग मैनिपुलेटिव भी हैं, डिप्लोमेटिक भी हैं, यानी कि जो वर्गो पार्टनर है, जिसका भी वर्गो पार्टनर है, वो आपको पटा लेता है या लेती है अपनी लच्छेदार बातों से, अपने हाथ की सफाई से, अपनी कुछ कह के अपनी अदाओं से, यानी मैनिपुलेटिव भी है, डिप्लोमेटिक भी है, और इस तरह का उसका टेम्परामेंट है कि वो हर किसी को खुश कर लेता है। वो हर किसी को अपने, कहते हैं ना, अपने मोह जाल में ऐसे ही फंसा लेता है। तो जिन जिन के जो पार्टनर वर्गो हैं, और समझ लीजिए जो कमिटेड लोग हैं, तो वो समझ लीजिए आप जो है उनकी जो है ना मोह में बंध गई हैं, उनके जैसे ना कुछ एक तिलस्म सा चल जाता है ना, मैजिक चल जाता है, तो आप उनके जादू के उसमें एनगल्फ्ड हैं, इतनी मंत्र मोहित हो चुके हैं आप उनके साथ। तो बहुत ही खूबसूरत ये महीना रहने वाला है, और आप लोगों का रिलेशन काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, केमिस्ट्री रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, खुशियाँ रहेंगी, यानी क्योंकि वर्गोस ऐसे हैं कि वो आपको अगर कुछ बात बिगड़ भी रही होगी तो कुछ मेयोनीज और बटर और सब लगा के ना वो उस चीज़ को परफेक्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन वर्गोस की। थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है। ये मेरे पास कार्ड जो है रिपीट हो गया है, जस्ट सेकेंड, यस। तो ये जो है आपका है किंग ऑफ वॉन्स, यस। जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले लोग हैं, उनकी भी रिलेशन में ना काम की ज़्यादा रहेगी तादाद, यानी कि वो काम पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं वर्गोस जो हैं, और उसी तरफ फोकस्ड रहेंगे। प्यार मोहब्बत की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा दिख नहीं रहा है, यानी वो अगर देखें कि रिलेशनशिप देखें या काम की तरफ देखें, तो वो जो आपके ट्रायंगल बन रहा है, तो वो वर्गस रिलेशनशिप की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना देके अपने काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं। ये सोचने वाले हैं कि अपने काम को कैसे बढ़ाया जाए, अपने काम को जो है खूबसूरती कैसे दी जाए। रिलेशनशिप में जो है थर्ड पार्टी वाले समझ लीजिए कि इस महीने आपको कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलने वाला है। हाँ, जो भी मिलने वाला है और जो मिला हुआ है वो आप ही का है, कोई छीन नहीं रहा है। जो जैसा है वैसे का वैसे इंटैक्ट रहेगा, और जो है बहुत ज़्यादा वो वैसा नहीं रहेगा कि चलो घूम आए, चलो ये कर लें, पार्टी कर लें, वैसा नहीं रहेगा। काम की तरफ ज़्यादा फोकस रहने वाला है। तो ये था हमारा वर्गोस के लिए लव रीडिंग। आप देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या आया है। आपके लिए एंजल कार्ड आया राइट, यानी कि यहाँ पे जितने भी वर्गोस हैं, आपको ये एंजल कार्ड्स बता रहे हैं कि आप लिखना शुरू करो। आप जो चाहते हैं ना, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, उसको आप लिखो। आप जब उसको लिखोगे तो ऊपर वाला उसको तथास्तु कर देगा, वो चीज़ें होती चली जाएंगी। आप जितना लिखेंगे ना, एक नोटबुक बना लीजिए, नोटबुक में लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। आप उसको इतना लिखें कि चीज़ें आपकी होती चली जाएं। जब वो चीज़ें आपकी होती चली जाएंगी तो आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि अरे ये हो गया है। यानी कि आपकी, अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है रिलेशनशिप में, उसको पॉजिटिव करके चलिए। किसी की लड़ाई हो रही है तो कहिए कि हम दोनों में बहुत प्यार है, दैट वे, और उसको फिर लिखिए कि हम दोनों में बहुत प्यार है, हम दोनों में बहुत प्यार है, हम दोनों में बहुत प्यार है। उसको बार बार लिखिए,
अपनी इच्छाओं को लिखिए, अपनी ड्रीम्स को लिखिए, आप क्या करना चाहते हैं और क्या किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को आगे ग्रो करना चाहते हैं। आप लिख के देखिए, जो डिवाइन है आपको ज़रूर हेल्प करेगा और सब आपके काबू में रहेगा। और ऑल द बेस्ट टू यू, ये आपको एंजल्स ने बताया है। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि आगे की मेरी वीडियोस बहुत अच्छी आने वाले हैं। मैं लव के सॉल्यूशंस लेके आ रही हूँ आगे के वीडियोस में, कि ब्लॉकेजेस कैसे खोलें, लव रिलेशनशिप को ग्रो कैसे करें, नया लव कैसे अट्रैक्ट करें, सब लव से रिलेटेड चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। बहुत से स्विच वर्ड स्पेल्स वगैरह बताऊंगी, ठीक है। तो उसको ज़रूर आप देखिएगा और जो है देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।